अकबर इलाहाबादी की लाइफ स्टोरी। उपनाम अकबर। पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी। पैदाइश 16 नवंबर 1846 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इंतेकाल 9 सितंबर 2000 1921। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तानी जबान और हिंदुस्तानी तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर थे। उनके कलाम में उत्तरी भारत में रहने बसने वालों की तमाम मानसिक व नैतिक मूल्यों, तहजीबी कारनामों, राजनीतिक आंदोलनों और हुकूमती कार्रवाइयों के भरपूर सुराग मिलते हैं। अकबर की शायरी जमाना और जिंदगी का आईना है। उनका अंदाज़-ए-बयान कहीं कहीं कलंदराना, कहीं शायराना, कहीं तराशखराश के साथ, कहीं सादा, कहीं पारंपरिक और कहीं आधुनिक और इनकिलाबी है। अकबर पारंपरिक होते हुए भी बागी थे और बागी होते हुए भी सुधारवादी। वो शायर थे, शोर नहीं मचाते थे। चवास और अवाम दोनों उनको अपना शायर समझते थे। उनकी शायरी दोनों के जौत को सैराब करती है। उनका कलाम मुकम्मल उर्दू का कलाम है। शमसुर रहमान फारूकी के अनुसार मीर तकी मीर के बाद अकबर इलाहाबादी ने अपने कलाम में उर्दू जबान के सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अकबर शायर पहले थे कुछ और बाद में। उन्होंने अपने दौर में न मौलवियों को मुँह लगाया, न पश्चिम के लाभ से प्रभावित हुए, न अंग्रेज हाकिमों की परवाह की और न लीडरों को थातिर में लिए। उस दौर में कोई व्यक्ति ऐसा न था जिसने अंग्रेज का मुलाजिम होते हुए उसकी ऐसी शबर ली हो जैसी अकबर ने ली। अकबर की शायरी को महज हास्य शायरी के खाते में डाल देना अकबर के साथ ही नहीं उर्दू शायरी के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तज़ल तता, रुबाई और नज़्मों की शक्ल में अकबर ने जितना उम्दा कलाम छोड़ा वैसा आधुनिक युग के किसी शायर के यहाँ मौजूद नहीं। उन्होंने तज़ल की पारंपरिक विधा में इनकिलाबी तजुर्बे किए। वो आकृति के तजुर्बे कबूल करने में इतने आगे निकल गए कि एक ही नज़्म में विभिन्न बहरों और विधाओं को एकत्र कर दिया। उन्होंने ब्लैंक वर्स, मुअर्रा नज्म में भी अभ्यास किया और अपने दौर के दूसरे शायरों से बेहतर आज़ाद नज़्में लिखीं। इस सिलसिले में उनकी नज्म एक कीड़ा मार्के की चीज है। उनकी नज्मों में नवीनता और कलात्मकता का जो मिश्रण है वो इकबाल के सिवा उर्दू के किसी शायर के यहाँ नहीं मिलती। अकबर पहले शायर है जिन्होंने जबान के आम अल्फाज ऊंट, गाय, शेख, मिर्जा, इंजन वचैरा का प्रतीकात्मक इस्तेमाल किया और उर्दू में प्रतीकात्मक शायरी की राह हमवार की। साहित्यिक रुचि रखने वालों के लिए उनके कलाम में खुश फिक्री, परिहास, जबानो ख्याल पर कुदरत, शाब्दिक व आर्थिक कलात्मकता सभी कुछ है। ग़ौर-ओ-फ़िक्र करने वालों के लिए उन्होंने समाज और सभ्यता की पेचीदगियों और शरीर व आत्मा के दर्शन की हकीकतों से पर्दा उठाया है और सियासतदानों को तो उन्होंने उनका असल चेहरा दिखाया है। अकबर पहले शायर है जिनके यहाँ औरत कभी फिरंग की नाजनी और कभी थिएटर वालियों की शक्ल में अपने पूरे वजूद के साथ खुद को दिखाती हुई नजर आती है और जो उर्दू शायरी की रिवायती महबूबाओं से बिल्कुल भिन्न है। इश्कोरुमान के मुकाबले में दृष्टिगत तीक्ष्णता का जो अंदाज अकबर के यहाँ मिलता है वो उर्दू शायरी में अनोखी चीज और अपनी मिसाल आप है। अकबर उर्दू के पहले शायर है जिसका दिल तो बहुतों पर आता है। मेरा जिस पारसी लेडी पे दिल आया है, ए अकबर जो सच पूछो तो हुस्न बम्बई है उसकी सूरत से, लेकिन जिसकी असल महबूबा एक शादीशुदा औरत है जो उसकी अपनी बीवी है। अकबर डरे नहीं कभी दुश्मन की फौज से लेकिन शहीद हो गए बेगम की नौज से। अकबर के फर्स्ट की सहरिस्त कासी लंबी है। सैयद अकबर हुसैन इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 ई को जिला इलाहाबाद के कस्बा बारह में पैदा हुए। वालिद तेजुल हुसैन नायब तहसीलदार थे। अकबर की आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। 8-9 बरस की उम्र में उन्होंने फारसी और अरबी की पाठ्य पुस्तकें पढ़ लीं। फिर उनका दाखिला मिशन स्कूल में कराया गया, लेकिन घर के आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उनको स्कूल छोड़कर 15 साल की ही उम्र में नौकरी तलाश करना पड़ी। उसी कम उम्री में उनकी शादी भी खदीजा खातून नाम की एक देहाती लड़की से हो गई, लेकिन बीवी उनको पसंद नहीं आईं। उन्होंने एक तवाई बूटा जान से शादी भी कर ली, लेकिन उसका जल्द ही इंतकाल हो गया जिसका अकबर को सदमा रहा। अकबर ने कुछ दिनों रेलवे के एक ठेकेदार के पास 20 रुपये माहवार पर नौकरी की, फिर कुछ दिनों बाद वो काम खत्म हो गया।
उसी जमाने में उन्होंने अंग्रेजी में कुछ महारत हासिल की और 1867 में वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। उन्होंने 3 साल तक वकालत की, जिसके बाद वो हाई कोर्ट के मिसिल तवा बन गए। उस अरसे में उन्होंने जजों, वकीलों और अदालत की कार्यवाहियों को गहराई के साथ समझा। 1873 में उन्होंने हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास किया और थोड़े ही अरसे में उनकी नियुक्ति मुंसिफ के पद पर हो गई। 1888 में उन्होंने सबॉर्डिनेट जज और फिर में ठुसिया अदालत के जज के पद पर तरक्की पाई और अलीगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर उनके तबादले होते रहे। 1905 में वो सेशन जज के ओहदे से रिटायर हुए और बाकी जिंदगी इलाहाबाद में गुजारी। रिटायरमेंट के बाद उनकी दूसरी बीवी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहीं। अकबर इस सदमे से संभल नहीं पाए थे कि दूसरे बीवी के से पैदा होने वाला उनका जवान सा बेटा, जिससे उनको बहुत मोहब्बत थी, चल बसा। इन दुखों ने उनको पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और वो निरंतर बीमार रहने लगे। फातिमा सोकरा से अपने दूसरे बेटे इशरत हुसैन को उन्होंने लंदन भेजकर शिक्षा दिलाई। पहली बीवी खदीजा खातून 1920 तक जिंदा रही, लेकिन उनको इशरत मंजिल में कदम रखने की कभी इजाज़त नहीं मिली। 1907 में सरकार ने अकबर को खान बहादुर का खिताब दिया और उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फेलो भी बनाया गया। अकबर का 9 सितंबर 1921 को देहांत हुआ। अकबर को उर्दू शायरी में हास्य व्यंग्य का बादशाह माना जाता है। उनसे पहले उर्दू शायरी में जोमज़ाह या निंदा की शायरी के सिवा कोई अहमियत और तसलसल नहीं हासिल कर सका था। अकबर ने तेजी से बदले हुए जमाने को सावधान करने के लिए हास्य व्यंग्य का नया विधान अपनाया। अकबर के व्यंग्य का उद्देश्य तसरीह नहीं बल्कि उसमें एक खास मकसद है। अकबर की दूरंदेश निगाहों ने देखा कि दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और इस वक्त जो समुदाय पैदा हो रहा है उसको पश्चिमी लोग बहाए लिए जा रही है और लोग अपनी हिंदुस्तानी मूल्यों को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे हैं। उन्होंने अपनी शायरी को मुल्क व राष्ट्र की सेवा की तरफ मोड़ते हुए एक नया अंदाज इख्तियार किया, जिसमें वैसे तो ठिठोल और हास्य है, लेकिन उसके में नसीहत और आलोचना है। वो अपनी शायरी को जिस रुख पर और जिस उद्देश्य के लिए लेकर चल रहे थे उसके लिए जरूरी था कि लबोलहजा नया, दिलकश और मनपसंद हो। ये एक ऐसे शख्स का कलाम है जिसके चेहरे पर शगुफ्तगी और ठिठोली के आसार है, मगर आवाज में ऐसी आंच है जो हास्य को पिघलाकर दिलनशी होने तक गंभीरता का दर्जा अता कर देती है। अकबर के तंज का लक्ष्य कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। हर व्यक्ति यही समझता है कि तंज किसी और की तरफ है, लेकिन हंस चुकने के बाद, जरा गौर करने के बाद एहसास होता है कि अकबर ने हम सभी को मुखातिब किया था और जिसको हम मजाक समझ रहे थे उसकी तह में तनकीद नसीहत है। बात को इस नतीजे तक पहुंचाने में अकबर ने बड़ी कारीगरी से काम लिया है। अकबर ने उर्दू शायरी के उपेक्षित गोशों को पूरा किया, अपने दौर के तथाजों को पूरा किया और भविष्य के शायरों के लिए नई राहें हमवार कीं। उनकी शायरी की अहमियत उनकी शायरी की खूबियों से बढ़कर है। तो दोस्तों, आपको अकबर इलाहाबादी की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।